हमारी आयु कम है, उम्र कम है, वह लोग भगवान गणपति का वंदन प्रणाम करते हैं। कभी उधर आना हो, उनका दर्शन कीजिए। आप संभ्रांति से परेशान हैं, कर्जा बहुत है, बहुत परेशान है, अपने दिव्य मंदिर में यह गणेश जी बैठाइए, जिनकी सूंड दाईं तरफ है। परदेश में गई हुई दौलत वापस आ जाए। आपकी जड़ के नीचे 12 साल में भगवान गजानंद बनकर के तैयार हो जाते हैं। तांत्रिक विधि से नहीं, सात्विक विधि से उनके ऊपर आप सिंदूर का लेपन कीजिए। यदि ऐसे गणपति आपके पास में है, आपकी महानता का व्याख्यान नहीं हो सकता। इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा प्रभाव है। दूर्वा के गणेश जी होते हैं, कनेर के फूल के गणेश जी होते हैं, मक्खन के गणेश जी होते हैं, हल्दी के गणेश जी होते हैं। एक आध कुंटल की प्रतिमा बनवाकर गणेश जी और उनका अभिषेक किया जाए, पूजन किया जाए, जिस फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल पीली हल्दी के गणेश जी बनाकर उनका वंदन कर लिया जाए, उनका पूजन कर लिया जाए। महाराज रोग निवृत्ति के लिए है गणेश जी रामबाण का काम करता है। सब इस ग्रंथ में यह लिखा हुआ है। तो अपनी पूजा में मुख्य जगह पर भगवान गणपति को आप बैठाइए। इनके बिना पूजा अधूरी है। भगवान शालिग्राम को बैठाइए। शिव महापुराण की कथा पता नहीं मंडला में हुई है कि नहीं, और जगह मैंने यह निवेदन किया गया है, निवेदन किया है कि दरिद्रता का समापन करने के लिए भगवान शालिग्राम, ग्रस्तों के लिए तो परम आवश्यक है भगवान शालिग्राम की पूजा। इतना ध्यान रखा जाए, जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनता है तो पहला नया धारण करेगा, पुराने को बाद में उतारेगा। शालिग्राम भगवान की पूजा करने वाले लोग भी पहले नवीन तुलसी चढ़ाते हैं, पुरानी को बाद में उतारते हैं। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी तुलसी भगवान शालिग्राम से अलग नहीं होनी चाहिए। तुलसी के बिना पूजा पूरी कहां है। दुनिया के एक ही ऐसे देवता हैं जिनको तुलसी नहीं चढ़ती, वह भगवान गणपति है। क्यों नहीं चढ़ती, यह कल की कथा में आप जरूर सुनोगे। भगवान गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती, रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती, और भूल से भी यदि गणपति के ऊपर तुलसी चढ़ा दी तो उसका कितना बड़ा दोष है, ये कल आप गणेश महापुराण में आप सुने, उसका वर्णन किया गया है। रामकृष्ण की तो पूजा पूरी नहीं होती तुलसी के बिना। जहां तुलसी है वहां नारायण जरूर है। राम कथा में कभी मैंने दर्शाया हो प्रभु राम लंका क्यों गए, तो आप तो यह कह दोगे कि रावण को मारने के लिए। रावण के उद्धार के लिए मेरे प्रभु को लंका जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। लखनलाल ने तो पहले ही बोल ही दिया है मैया को कि परमात्मा की भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो पूरी दुनिया का प्रलय हो जाए, तो फिर यह रावण फिर कहां बचता। तो फिर प्रभु राम वहां तक क्यों गए, इसलिए क्योंकि रामा युद्ध अंकित ग्रहा शोभा वर्ण जाय नव तुलसी के वृंदता दे के हर्ष कपिराय। लंका में कहीं तुलसी का सुंदर सा बगीचा, जहां तुलसी होगी वहां संत हनुमान आवे, और जहां बजरंगी हनुमान आवे वहां राम ना आवे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तुलसी का आदर कीजिए, तुलसी माता का मान कीजिए, तुलसी का सम्मान कीजिए। वो घर घर नहीं शमशान घाट है जिन घरों में तुलसी नहीं है। मैं पद्म पुराण के महात्म्य में, तुलसी महात्म्य में पढ़ रहा था, कंठ में 10-12 तोले की आप चैन पहन लेना, लेकिन जिस कंठ में तुलसी नहीं है तो पिया गया पानी का घूंट रक्त के बराबर है। तुलसी हमें सावधान करती है। तुलसी बड़ी पावन है, बड़े पवित्र है। तो ये शालिग्राम भगवान की मैं चर्चा कर रहा था। और भगवान शंकर, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, लिख लीजिए, भगवान शंकर के ऊपर भस्म, भगवान शंकर के ऊपर रुद्राक्ष, और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र। समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से, प्रयाग से चल करके संगम की त्रिवेणी आपके घर पधार चुकी है, आपके घर आ गई। बड़ा महत्व है भगवान शंकर भोलेनाथ की पूजा में। ऐसे एक शंकर हैं जहां सांप भी पूजता है।
ऐसे भोलेनाथ हैं जिसका वाहन पूजता है। सांपों की भी पूजा होती है, बच्चों की भी पूजा होती है। मैं रामकृष्ण का विरोधी नहीं हूं, अनुयायी हूं उनका, लेकिन आप देखिए राम और कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं, लेकिन भगवान शंकर के तो गले में पड़े हुए भुजंग भी पूजे जाते हैं। विशेषता है उनके अंदर। जिनको अतिशय क्रोध आता है, बातों ही बातों में क्रोध। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, आप संतों का चरित्र जरूर पढ़ा करें, इनका नाम इतना क्यों हुआ, इन्होंने कुछ खोया है कुछ पाया है। वो अपने प्रवचन में कहा करते थे, एक बार के क्रोध करने से व्यक्ति के 90 दिन की साधना ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त हो जाता है। क्रोधम मां को हम क्रोधित जीवन नहीं जिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर का आह्वान पूजन करने से यदि कोई गाली दे के भी चला गया है तो उसको हम आशीर्वाद मान लेते हैं। ये बड़ी विशेषता है भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनके अभिषेक में। ये पंचदेव उपासना की बात कर रहा हूं। माता दुर्गा, भगवती दुर्गा का तो क्या कहा जाए, गौरी है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। मां भगवती जगदम्बा मां है ना, मां दुनिया के हर अधिकार को मां धारण कर सकती है, लेकिन मां के अधिकार को तो भगवान भी धारण नहीं कर सकता। कुपुत्रो जायितः क्वचिदपि कुमाता। उनके पुण्य में, उनके भाग्य में कहीं सदकर्म की कमी रह गई कि विवाह के तत्पश्चात, विवाह के बाद में माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मां का आशीर्वाद क्या कहा जाए। कुपुत्रो जायितः क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूजा में मां को जोड़िए। और तत्पश्चात है भगवान भास्कर, भगवान सूर्य। सूर्य को नित्य अर्घ दें। जिस दिन सूर्य को अर्घ न दें उस दिन भूख हड़ताल, उस दिन भोजन मत कीजिए। आज तो आपके पास यौवनता है, आप युवान हैं, लेकिन पता तो तब चलेगा जब बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, रोग आकर के घेर लेंगे, उस समय पता लगेगा कैसे जूझना पड़ेगा जिंदगी से। या गारंटी की बात है, ये प्रमाणितता के साथ में है बात है। जो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वो 80 साल की उम्र में भी 40-45 साल का अनुभव करते हैं और बूढ़े नहीं होते। चलते चलते, हंसते खाते पीते प्राण पखेरु निकल जाते। अर्घ नित्य दीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें पावन जल मिल जाए। कोई एक आप तो बढ़वागी है, माँ रेवा कितनी कृपा कर रही है आपके ऊपर। गंगा स्नान का महत्व तो ही नहीं है, आपने डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ न दिया हो, किंचित मात्र भी उसका पुण्य नहीं है। स्नान का कोई फल नहीं। नित्य अर्घ दीजिए। ऐसी चुनिंदा जगह देखिए जहां किसी के पांव ना पड़े। प्रातः अर्घ दे रहे हो, भगवान भास्कर की तरफ देखिए। दोपहर के बाद आप अर्घ दे रहे हैं तो उस छोड़ी हुई धारा में भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको मान मिलेगा, आपको यौवनता मिलेगी, आप संयम बनेंगे। महात्मा लोग सूर्य को अर्घ इसलिए देते हैं, जीवन संयम है। जिनके पास संयम नहीं है उनके पास है क्या। हम कहते हैं लंका को हनुमान नहीं जलाते, लंका को हनुमंत लाल जी का संयम जलाता है। और जीवन में हमें संयम मिले, इंद्रियां हमारे बस में हो। पूजा काय का नाम है, साधना नाम है किसका। माला घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नाम भजन है नहीं। इंद्रियों का कंट्रोल पावर है हमारी मुट्ठी में, इंद्रियों को हम दबा करके रखें। आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में हो, इसका नाम उपासना है, इसका नाम साधना है। यह नहीं कि चाहे जब फिसल गए, चाहे जब रपट गए, गिर गए, नहीं, मजबूत आई है।
यह भगवान सूर्य की कृपा से मिलता है। मेरे देश में दो महानुभावों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक है स्वामी विवेकानंद जी महाराज। यह धरती ऋणी रहेगी, ऊपर रहेगा अंबर और नीचे रहेगी पृथ्वी, हमेशा महान भाव के ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। यह भगवान सूर्य के परम अनुयायी है। इनकी जयंती पर लोग सूर्य के ऊपर प्रवचन करते हैं। एक महात्मा गांधी है। यह नाम तो मुझे लेना इसलिए भी जरूरी है, जिस मैदान में आप बैठे हैं इसको महात्मा गांधी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। मैं उन महान भाव की चर्चा कर रहा हूं जो चौमासे के समय में 2-2 दिन तक सूर्य नहीं निकलता तो यह पानी नहीं पीते। व्यक्ति तो एक दिन की निर्जला एकादशी करने में परेशान हो जाता है, लेकिन बापू महात्मा गांधी सूर्य को दर्शन नहीं तो जिह्वा पर पानी की बूंद नहीं। भारतीय मुद्रा पर इस महापुरुष की छवि है। जीवन में कोई संकल्प तो होना चाहिए। सूर्य भगवान की कृपा के द्वारा व्यक्ति संयमी बनता है। रात को गलत सपने देखते हो, सूर्य की आराधना कीजिए। आप अपने बस में नहीं हो, आप सूर्य की आराधना कीजिए। इसलिए सूर्य की आराधना की जाती है। आप अपने बच्चों को कहिए सूर्य को अर्घ दे करके स्कूल जाए। नित्य भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए। युवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ये प्रहलाद और ध्रुव, ये सब कथाएं आप जानते हैं, हमसे बढ़िया आप सुना देंगे। यह सत्संग क्या है? यह जीवन जीने की कला है सत्संग। हाँ, मैं ये जानता हूं सत्संग आपको उंगली पकड़कर ठाकुर जी की गोद में नहीं बैठा सकता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं सत्संग आपको परमात्मा की देहली पर जाने के लिए रास्ता तो बता देगा। कहीं आपको यह लगे कि सत्संग आपको ठाकुर जी की गोद में उठा करके ले जाकर के रख दे, नहीं। तो चलना तो आपको पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा, लेकिन यह सत्संग क्या है? ईश्वर के चरणों में पहुंचने का रास्ता यह सत्संग बताता है। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं आई बात समझ में। कोई व्यक्ति प्रयाग जा रहा था हरिद्वार, कोई व्यक्ति इलाहाबाद जा रहा था प्रयाग, ध्यान से सुनिए। चलते 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 थक गया। एक पत्थर के मील के ऊपर यह लिखा हुआ था, पत्थर के मील के ऊपर लिखा हुआ था कि प्रयाग 60 किलोमीटर। उसने वह लिखा हुआ देखा और इसी स्थान पर बैठ गया। कहा इस पर यह प्रयाग लिखा है तो ये तो प्रयाग आ गया। इतने में कोई व्यक्ति आया और कहा भैया क्या बात है? अरे प्रयाग जा रहा था और ये मैं प्रयाग तक पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह प्रयाग नहीं है, तो इस पत्थर के ऊपर जो एरो का निशान है यह इशारा है कि इस रास्ते से तुम प्रयाग पहुंच सकते हो। अब यहीं तुम पहुंच जाओ तो यह प्रयाग नहीं, यह इशारा कर रहा है कि इस रास्ते से चले जाइए। जैसे पत्थर के ऊपर लिखा हुआ प्रयाग 60 किलोमीटर एरो का निशान है, सत्संग को इसी प्रकार से आप बिल्कुल समझ लीजिए। सत्संग में पहुंचना ये तो परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए एरो का निशाना है। साधना करते रहोगे, सत्कर्म करते रहोगे तो ठाकुर जी की गोद तक एक न एक दिन आप जरूर पहुंच जाओगे। इसमें किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले गजानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा सुन करके नित्य आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। आइए, जिस कथा को सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं उस कथा का नाम है श्रीमद् गणेश महापुराण। पहले आप गणेश शब्द की ही व्याख्या सुन लें। गणेश का अर्थ क्या है? हमारे यजुर्वेद का आरंभ है गड़ा नान्त्वा गणपति गुंग हवा मही, प्रिया नान्त्वा प्रियपति गुंग हवा मही, निधि नान्त्वा निधिपति गुंग हवा मही। जो गढ़ों का स्वामी है, जो गढ़ों का राजा है। गढ़ कहते हैं देवताओं को, गढ़ कहते हैं देवताओं को। ध्यान से सुनिए, जो देवताओं का मालिक है, देवताओं का स्वामी है। देवता किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, इनको देवता की संज्ञा में लिया गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये क्या? ये देवता हैं।
एक बार फिर रिपीट करूंगा, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, इनका जो स्वामी है महाराज, उनका नाम है गणेश। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानव और राक्षस और देवताओं को, इन तीनों को गण कहा गया। जो इन तीनों का मालिक हो, देवताओं का और मनुष्यों का और निशाचरों का, ध्यान से सुनिए, लिखने लायक जो बात है उसको आप नहीं लिख पाते। ये गणेश शब्द का अर्थ है जो देवताओं का और मनुष्यों का और राक्षसों का यानी निशाचरों का भी जो स्वामी है, उसको हम गणेश के नाम से जानते हैं, उसे गणेश कहते हैं। अथवा हमारे छंदों में 8 प्रकार के गणों का वर्णन किया है। हमारे छंदों में 8 प्रकार के गण हैं, जिसमें वर्णन किया गया मगण, नगण, भागण, यगण और जागण और रागण और सागण और तागण, ये 8 प्रकार के गण हैं। महाराज जो इन 8 प्रकार के गणों का जो मालिक है, उसको गणेश के नाम से जानते हैं। नहीं यही बात समझ में एक श्लोक बोले देता हूं ग्रंथ का, अच्छा लगेगा आपको सुनने में। ज्ञानार्थो वाचको रस्या निर्वाण वाचक। आपने संस्कृत पढ़ी, आप समझेंगे। गणेश शब्द की यदि आप संधि करें तो इसका अर्थ निकलता है गढ़ प्लस ईश बराबर गणेश। गणेश की संधि करोगे तो क्या शब्द निकलेगा? गढ़ प्लस ईश बराबर गणेश। आप लिख ही रहे हैं तो ये शब्द लिख लेना। गढ़ कहते हैं बुद्धि को, गढ़ कहते हैं ज्ञान को, और ईश कहते हैं स्वामी को, ईश कहते हैं परमात्मा को। जो हमारी और आपकी बुद्धि का मालिक है, उसको गणेश कहते हैं। लिखा हुआ है ज्ञानार्थ वाचको गश्य निर्माण वाचक है। जो गण शब्द है वह है ज्ञान, और ईश शब्द है उसको निर्वाण कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी जो परमात्मा ज्ञान भी देने वाला है, यानी बुद्धि देने वाला है, और हमें मुक्ति भी देने वाला है, बस उसी परमात्मा का नाम गणेश है। गणेश का जन्म कहां से होता है? मां जगदम्बा पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा। गणेश जी को जन्म देने वाली कौन है? भगवती माता पार्वती और भगवान शंकर। ध्यान से सुनना, इस गणेश शब्द में जो गण शब्द है वह तो जगदम्बा से प्रकट हुआ है, और ईश शब्द है वह भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। जैसे ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने के लिए भागवत के पहले स्कंद में वर्णन किया है कि भक्ति और भगवान दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। भक्ति और भगवान दोनों आपस में मिलते हैं तब भक्ति के माध्यम से वैराग्य का जन्म होता है, और भगवान के माध्यम से ज्ञान का जन्म होता है। यह आपको पता भी नहीं होगा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। संसार के भोगों से निवृत्ति हो जाए उसको वैराग्य कहते हैं, ठाकुर जी के चरण मिल जाए उसको ज्ञान कहते हैं। भक्ति करोगे संसार के भोगों से निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान को स्वीकार करोगे परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाओगे। जैसे भक्ति और भगवान के मिलने से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है, उसी प्रकार से माता पार्वती और शंकर दोनों के मिलने से काय का जन्म हुआ है? बुद्धि। गढ़ शब्द क्या है? बुद्धि, और ईश शब्द है महाराज परमात्मा। तो ध्यान से सुनना, पार्वती है श्रद्धा। पार्वती क्या है? पार्वती है श्रद्धा। थोड़ी जटिल भाषा है, समझने की कोशिश करोगे बात समझ में आएगी। पार्वती है श्रद्धा और भगवान शंकर है विश्वास। जीवन में श्रद्धा होगी तो ज्ञान को जन्म मिल जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
सुकरात ने एक बहुत अच्छी बात कही है और उनका यह सूत्र मुझे यहां से याद आ रहा है। उन्होंने अपने इंग्लिश के दिव्य वाक्य में एक शब्द बड़ा सुंदर शब्द कहा है, नॉलेज इज वैरायटी, यानी जीवन का ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। यह उनका वाक्य है। तो फिर ध्यान से आप सुनोगे, जीवन में श्रद्धा होगी तो आपके पास ज्ञान होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जीवन में विश्वास होगा तो आपके पास मुक्ति होगी। ईश शब्द मुक्ति का नाम है, ईश शब्द निर्वाण का नाम है। तो विश्वास होगा तो मुक्ति होगी, और श्रद्धा होगी तो ज्ञान का जन्म होगा। और ध्यान से सुनना इस बात के लिए, तीसरे शब्दों में गणेश शब्द की व्याख्या का वर्णन किया गया है। गणेश शब्द क्या है? गण शब्द है बुद्धि और ईश शब्द है सत्संग। अपनी बुद्धि को सत्संग में लगाइए। जो बुद्धि सत्संग में नहीं लगती, ऐसी बुद्धि अपराधनी हो जाती है। जो बुद्धि सत्संग में नहीं लगती। माता सती ने अपना शरीर क्यों छोड़ दिया? सती श्रद्धा है और शंकर विश्वास है। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर परमात्मा है। क्योंकि भगवान शंकर की कही हुई बात का विश्वास माता सती ने नहीं किया। तो हम सत्संग इसलिए करते हैं कि परमात्मा की चर्चाओं में, ठाकुर जी की कथा में महाराज हमारा विश्वास जगे। तो यह गणेश शब्द, इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी कम है। सबसे पहले ये मंत्र गणेश पुराण से ही निकला है। इसका नाम है गणेशाय नमः। ध्यान से सुनिए, क्या नाम है इसका? गणेशाय नमः। यह स्थूल मंत्र है, गणेशाय नमः। यह गणेशाय नमः क्या है? स्थूल मंत्र है। और इसका सूक्ष्म मंत्र क्या है? श्री। सूक्ष्म मंत्र क्या है? श्री। गणेशाय नमः बोल देना और श्री बोल देना, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही है। जैसे 5 देवताओं को मिलाकर के एक रूप बनता है जिसका नाम है ओम। ओम में 5 देवता बैठे हैं। ओम की संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा? आ प्लस उ प्लस मां, ऊपर अर्धचंद्राकार और उसके अंदर भी एक बिंदु। ये 5 तत्व जहां इकट्ठे हुए हैं वहां ओम बनता है। नमः शिवाय बोल दिया जाए पंचाक्षर मंत्र, उसका जितना फल मिलता है उतना ही, एक बार ओम शब्द के उच्चारण से उतनी ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गणेशाय नमः जो शब्द है, यह गणेशाय में 4 शब्द हैं, वही एक श्री में विराजित है। श्री स्वस्ति से प्रकट हुआ है। स्वस्ति तो आप जानते होंगे, सांतिया। सांतिया बनाया आपने? सांतिया इस ढंग से यूं ऐसे बनाया जाता है। ये सांतिये में 4 चीजें क्या है? ना बनाया हो तो आज अपने अपने घर जाकर के स्वस्ति बनाना, सांतिया बनाना, वही बताऊंगा जो आपने ना सुना। ऐसे आप यूं स्वस्ति बनाओगे तो जो बीच में इसका जो केंद्र बिंदु है वो है गणपति। ऊपर नीचे और अगल बगल में क्या है? अगल बगल में और ये ऊपर नीचे क्या है? अगल बगल में महाराज ये है भगवान गणपति की 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सिद्धि और दूसरी का नाम है बुद्धि। और ऊपर नीचे क्या है? यह इनके 2 बेटे हैं। ऊपर जो बेटा है वह है श्री कार्तिकेय जी महाराज, और नीचे बैठे हैं वह है शुभ, और जो नीचे बैठे हैं महाराज वह है लाभ, शुभ लाभ। ये 2 बेटे हैं ना भगवान गणपति के। 2 पत्नी है, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि, ये 2 तो पत्नी हो गई, और 2 बेटे। आगे कथा सुनोगे आप। एक बेटे का नाम है शुभ और दूसरे का नाम है लाभ। तो आप एक बार जो स्वस्ति बना देते हो तो ये 5 आ जाते हैं। एक स्वस्ति में ही ये 5 आ जाते हैं। भगवान गणपति और उनका पूरा परिवार, दोनों पत्नी और दोनों बेटे। और आप स्वस्ति भी नहीं बना पाते तो एक बार सिर्फ आप श्री लिख दीजिए। ये श्री में क्या है? श्री में सिद्धि भी है, श्री में बुद्धि भी है, और श्री में शुभ भी है, और श्री में लाभ भी है। ये 4 चीजें हैं श्री में। श्री शब्द की आप संधि विच्छेद कीजिए, देखिए चारों शब्द अलग होते हैं। श्री की संधि विच्छेद कीजिए, स प्लस ई प्लस रा और प्लस ई, तभी तो श्री बनता है। तो श्री में 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है सिद्धि,
और एक है बुद्धि और एक है शुभ और दूसरा क्या है? दूसरा है लाभ। ये चार। हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं श्री महेश चंद जी। ये किसी के नाम के आगे हम श्री क्यों लगाते हैं? और स्वयं हम अपना नाम लिखें तो श्री लिखते नहीं। लेकिन और किसी के लिए यदि हम श्री शब्द लिखें, उसका नाम लिखते हैं तो पहले उसके ऊपर श्री लगाते हैं। महात्माओं के आगे तो 108 बार श्री लगा देते हैं। श्री श्री 108 फलाने नाम के महाराज जी, श्री श्री 1008 फलाने नाम के महाराज जी। लेकिन आज तक यह विचार न किया होगा यह श्री शब्द लगाने का मतलब क्या है। श्री उन्हीं लोगों के लिए लगाई जाती है जो कैसे हैं, जिनके द्वारा कभी किसी का अशुभ ना हुआ। मेरी इस बात को कृपया ध्यान से सुनिए। हम किसके लिए श्री लगाते हैं? किसी का नाम लिखा और आगे श्री लगाया। हमने इसलिए लगाया आप इतने बढ़िया हैं कि आपके द्वारा सबका शुभ ही हुआ है, आपने कभी किसी का अशुभ किया ही नहीं है। ठीक है। तत्पश्चात फिर दूसरा शब्द है इसमें लाभ। अरे आपके आने से धरती माता को कोई हानि नहीं हुई, आपके आने से मेरे राष्ट्र को कोई हानि नहीं हुई, आपके आने से मेरे समाज को कोई हानि नहीं हुई, आपके आने से मेरे देश को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। जिन लोगों के द्वारा मेरे राष्ट्र, मेरे धर्म और मेरे देश को किसी भी प्रकार की हानि न होवे, इस देश को, राष्ट्र को, धरती माता को लाभ मिले, उसके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप? तो ऐसे बनिए हम श्री के अधिकारी हों। अपने आप को पूछिए कि हमारी वजह से किसी का अशुभ तो नहीं हुआ। अपने आप को पूछिए कि हमारी वजह से किसी को हानि तो नहीं हुई। हम सबके लिए शुभ करते हैं तो श्री से अलंकृत होने का सौभाग्य फिर हमारे पास में है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, दुश्मन को भी हमसे लाभ मिलता है, तो ही हम श्री के अधिकारी हैं। कोई आपके यहां निमंत्रण पत्र भेजे और आपके नाम के आगे श्री शब्द लिखा हुआ है, खुश हो जाइए, प्रफुल्लित हो जाइए और यह सोचिए, आंखें गीली करके यह विचार कीजिए कि मेरे नाम को श्री से अलंकृत किया गया है। श्री का अर्थ शुभ लाभ और सिद्धि बुद्धि है। तो मैं जरा सोचूं तो सही कि मेरी वजह से किसी का अशुभ तो नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी को हानि तो नहीं पहुंची, मैंने सबको लाभ दिया है कि नहीं। अनादि भैया लिखने लायक बात है। श्री शब्द की व्याख्या गणेश महापुराण में बहुत विस्तार से कही गई है। अपने आप को पूछिए कि मेरी वजह से किसी का शुभ तो नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी को हानि तो नहीं हुई। तीसरा शब्द है सिद्धि। सिद्धि नाम साधना का है। श्री किसी ने हमारे नाम के आगे लगाया है। अपने आप को पूछिए, नित्य साधना करता हूं कि नहीं, भजन पूजा पाठ करता हूं कि नहीं, मंदिर मस्जिद जाता हूं कि नहीं, गुरुद्वारे जाता, अपने अपने धर्म के अनुकूल मैं उस साधना के साथ में जुड़ा हूं कि नहीं, तो हम श्री के अधिकारी हैं। सिद्धि, सिद्धि का अर्थ है साधना। और उसके बाद में बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है सुंदर विचार। किसी ने आपके नाम के आगे श्री लगाया है तो अपने आप को पूछिए कि मेरे विचार बढ़िया हैं कि नहीं। किसी की बहन मुझे अपनी बहन जैसी लगी कि नहीं, किसी की माँ मुझे अपनी जैसी माँ लगी कि नहीं, किसी का भाई मुझे अपना जैसा भाई लगा कि नहीं, किसी का बेटा मुझे अपना जैसा बेटा लगा कि नहीं। इसका मतलब है बुद्धि। जो मैं यहां से बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? इस श्री शब्द के ऊपर तो जितना बोला जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। तो श्री के यह चार शब्द, सिद्धि, बुद्धि, शुभ और लाभ, हमारी वजह से किसी का शुभ न हो, हमारी वजह से दुश्मन को भी लाभ मिले, हम साधना के साथ जिए और सुंदर विचारों के हम धनी बने, फिर तो हम और आप सही में श्री के लायक हैं। एक भक्त गुरुजनों को लिखता है, अरे आप में यह श्री शब्द यानी सिद्धि, बुद्धि और शुभ लाभ एक बार नहीं, यदि ये 108 भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं तो यह उसमें अपने आप में कम है, आप तो इससे भी महान है। इसलिए संत महापुरुषों को श्री 108 अंक नहीं होता, वो 108 वो श्री शब्द होता है। आप इतने बढ़िया हैं, 108 बार भी मैं आपके लिए श्री श्री लगाऊं तो वह भी अपने आप में कम। आइए इस श्री महावाक्य के मालिक भगवान गणपति, भगवान गजानंद हैं। ऐसे गणपति का आह्वान कीजिए, मेरे नैया के सिरधर खिवैया, मुझे तूफान से डर नहीं।
दोनों हाथों पर मस्ती के साथ। श्रीधर नाम भगवान गणपति का है। 1000 नामों का वर्णन किया है गणपति का, उसमें एक नाम श्रीधर भी है। भाव के साथ गए। मेरी नैया के श्रीधर के भैया, मेरी नैया के श्रीधर के भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के श्रीधर के भैया, मेरी नैया के श्रीधर के भैया, मुझको तूफान का डर ताली तो बजाते रहिए। हरि बोल। दुनिया वाले न बेकारो मुझको, सर झुकाने दो कट पे उनकी। दुनिया वाले न बेकारो मुझको, सर झुकाने दो कट पे उनकी। इसमें चैतन्य रूप प्रभु का, इसमें चैतन्य रूप प्रभु का, मूर्ति तो ये पत्थर नहीं है। मेरी नैया के श्रीधर की भैया, मेरी नैया के श्रीधर की भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के श्रीधर की भैया। हरि बोल। दास आया है द्वारे तुम्हारे, मेरी झोली भरो माँ के दास आया द्वारे तुम्हारे, मेरी झोली भरो माँ के प्यारे। दास आया है द्वारे तुम्हारे, मेरी झोली भरो माँ के प्यारे।
बात सदा याद रहेगी कि श्री शब्द की व्याख्या क्या है, श्री का अर्थ क्या है, जिसमें सिद्धि और बुद्धि, शुभ और लाभ, ये चारों तत्व छिपे हुए हैं, उसको श्री कहते हैं। गणेशाय नमः बोल देना और श्री बोल देना, दोनों का भाव और अर्थ एक है। अंतर इतना है कि गणेशाय नमः स्थूल है और श्री शब्द सूक्ष्म है। उसकी व्याख्या का वर्णन पुराण के अंतर्गत किया गया। यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था। किसी भी कार्य को आरंभ करते तो गणेशाय नमः बोला करते थे। स्कूल में भी पढ़ाया जाया करता था तो गा माने गणेश। लेकिन पता है आज के समय में क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में? मुझसे ज्यादा जानकारी आपको होगी। गा माने गणेश नहीं, DONKE बाई डोंकी, और उसका हिंदी आप निकाल लेना। गा का अर्थ वह पढ़ाया जाता है। संस्कृति, संस्कार और सभ्यता आज हमारी पढ़ाई से अलग हो गई। कोई भी कार्य मंगल में नहीं हो सकता जिसमें भगवान गणपति का महाराज जिसमें नाम न लिया जाए। आइए पुराण के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। उपासना कांड और क्रीड़ा कांड से शोभित श्रीमद् गणेश महापुराण के यह पवित्र 11,079 श्लोक। भागवत में तो आपको पता है कि सूत और सौनक ऋषियों का संवाद है, परीक्षित और सुखदेव मुनि का संवाद है, विदुर और मैत्रेय का संवाद है। और आप गणेश पुराण की कथा सुन के जाएं, जगह का नाम ना पता हो, वक्ता कौन है इसका मुख्य और श्रोता कौन है यह ना पता हो, तो फिर कथा समझ में कैसे आएगी। इस कथा का मुख्य वक्ता है महात्मा च्यवन और इस कथा का मुख्य श्रोता है राजा सोमकांत। ये आप सुनेंगे। इस कथा के मुख्य वक्ता है भगवान श्री कृष्ण और इस कथा के मुख्य श्रोता है महात्मा युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गणेश पुराण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। युद्ध होने से पूर्व बहुत परेशान थे। जो अज्ञातवास का समय और उससे पहले वनवास का समय था, भगवान श्री कृष्ण ने यह श्रीमद् गणेश पुराण की कथा महात्मा युधिष्ठिर को सुनाई। नैमिषारण्य की धरती पर यही कथा श्री सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को सविस्तार पूर्वक इस कथा का गायन कराया। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी से पूछा, आप यह बताइए इस कथा को बड़े भाव के साथ में किसने किसके मुंह से सुना? तो सौनक ऋषियों को सीधी सूत जी कहते हैं कि एक बार जब युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम किया, आंख में आंसू थे। केशव ने कहा, बड़े भैया क्या बात है, बोलिए तुम दुखित से क्यों हो? कहा, युद्ध सामने डंका बजा रहा है और इस युद्ध में मेरे भाइयों की यदि कहीं मृत्यु हो गई मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई देव है क्या जिसकी कृपा से मृत भी जिंदा होता है, जिसकी कृपा से काल भी छू नहीं सकता? ऐसा कोई देव हो तो उसकी पवित्र कथा आप सुना दीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह पुराण का महात्म्य महाराज बड़ी है पवित्र कथा सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं, युधिष्ठिर को सुनिए। नर्मदा के पावन तट पर एक नगरी बसी है जिसका नाम है माहिष्मति, और वो कोई और नहीं, वह है नगरी आपकी है मंडला है। एक बार ताली बजाइए इस पुराण के आरंभ में जिसका नाम गणेश पुराण के आरंभ में मां रेवा के पावन तट पर बसी हुई माहिष्मति नगरी का यह व्याख्यान मिलता है। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये उस राजा की कथा मैं तुमको सुनाने के लिए जा रहा हूं, भगवान गणेश जी की कृपा से जिसका मृत बच्चा जीवित हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, गोविंद हे प्रभु हे परमात्मा,
इस चरित्र को सविस्तार पूर्वक आप हमें सुनाइए। तो कह दिया, नर्मदा मैया के तट पर बसी हुई नगरी माहिष्मती नगरी में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था नीलध्वज। राजा नीलध्वज, जिनका इकलौता बेटा था, राजा पुत्र के ऊपर बड़ा लाड करते थे। राजा की विशेषता यह थी कि ब्राह्मणों का यह राजा परम भक्त था, और ये होना भी चाहिए। यह चार नहीं होते तो परमात्मा धरती पर अवतार कैसे लेते। यह मैं कोई जातिवाद की कथा नहीं कह रहा है, कहीं आपको यह लगे कि महाराज क्या जातिवाद की कथा, नहीं, तो विशेषता है। पुराणों के अंतर्गत वर्णन है, विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुज अवतार, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का नाम है। गौ माताओं के लिए, संत के लिए, यति और सती के लिए परमात्मा का अवतार इस धरती पर होता है। ब्राह्मण के अंदर वह 8 गुण हैं, जिन गुणों के द्वारा वह ताप प्रताप और सामने वाले के संताप को दूर कर देता है। हमें ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, हमें गौ भक्त होना चाहिए, हमें अपने धर्म का परम हितैषी होना चाहिए। तो राजा नीलध्वज परम ब्राह्मण भक्त। समय चलता रहा, बात उस समय की थी। एक ब्राह्मणी जिसके पति का देहावसान हुआ, घर में एक बेटा था। राजा नीलध्वज इस पुत्र को बड़ा स्नेह करता, बड़ा प्रेम करता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सम्मान को हजम नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान को हजम नहीं कर पाते, और हमें यह लगता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, लोग हमारा मान करते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। सामने वाला हमारा सम्मान कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो जाएगी कि सामने वाला जो हमारा सम्मान कर रहा है, उस सम्मान को हम पचाने के लायक बन जाए। कभी कभी सम्मान हमसे पचता नहीं है, पर वो रिजेक्शन करता है वो। और यहां ऐसा ही हुआ। इस ब्राह्मणी के बेटे को लगा कि राजा की कोई गर्ज है और इसका मेरे बिना कोई काम नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह ब्राह्मणी भगवान गणपति की परम भक्तानी है। गणेश जी की प्रतिमा बनाती है, रोज वंदन करती है, पूजन करती है, षोडशोपचार से पूजा करती है, 108 दूर्वा रोज चढ़ाती है। दूर्वा का बड़ा महत्व है, अभी आज की कथा में आप सुनेंगे। लड्डू का भोग लगाती है, गुड़ सिंदूर समर्पित करती है। एक दिन की बात, और यह बालक घर में आया और इसने आकर के भगवान गणपति के सूंड के ऊपर लातक प्रहार किया बड़ी जोर से। प्रतिमा बिखर गई, टूट गई। बच्चों को वह संस्कार दीजिए कि आप पूजा में बैठे हैं, बच्चे भी बैठ करके पूजा करें। मैं कितनी बार बोलता हूं, आपने संपत्ति दे दी, कुछ नहीं दिया, और यदि आपने संस्कार दे दिए तो देने के लिए कुछ बकाया नहीं बचा। आप करोड़पति बनकर करोड़ों की दौलत दे दीजिए अपने बच्चों को, आपका नाम होने वाला नहीं है। यदि संस्कार दे दिए हों, जैसे सूर को मिले हैं, तुलसी को मिले हैं, रहीम को मिले हैं, रसखान को मिले हैं, रविदास को मिले हैं, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी, माता जीजा ने वह संस्कार दिए, भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों को आप संस्कार दीजिए। आप इतने अच्छे हैं, संस्कार दीजिए, आपके बच्चे आपसे भी ज्यादा अच्छे बने। आपका बेटा कलेक्टर बना, बड़ी बात नहीं है, इंस्पेक्टर बना, बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो तब हो जाएगी सामने वाला कोई व्यक्ति आपके घर आवे और आपके बच्चे को देख करके वो एक बार बोल दे, यह बालक इतना संस्कारी, इतना बढ़िया है, तो इसके माता पिता कितने लायक होंगे। समझ लीजिए कि आपका मान यह लोक में, आपका सम्मान परलोक में भी बढ़ गया। वह दीजिए। यह ब्राह्मणी पूजा बहुत करती है, लेकिन बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है। इसने आकर भगवान गणपति की प्रतिमा के ऊपर बड़ी जोर से चढ़ प्रहार किया, प्रतिमा चटक गई, टूट गई। भगवान गणपति तो रुष्ट हो गए। एक दिन की बात थी, घटना यह घटी है कि राजा नीलध्वज का बेटा दांतों कर रहा था, और भगवान गणपति इतने कुपित हुए हैं, महाराज इतने कुपित हुए कि जो दांतों कर रहा था, देखते देखते वह छुरा का रूप, तलवार का रूप उसने धारण कर लिया है। और महाराज जो पात्र था जिसमें जल था, और एकाएक वह मस्तिष्क का रूप महाराज
तत्पश्चात उस राजा के बच्चे का मस्तिष्क कट करके नीचे गिर गया। ब्राह्मणी का बालक वहीं उसी स्थान पर खड़ा हुआ था। लोगों ने कहा कि इस बच्चे का कत्ल, मर्डर इस बच्चे ने किया है। पकड़ लिया गया और राजा के दरबार में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। जिस बुढ़िया का पति भी नहीं है और इकलौता बेटा, और राजा आज जिसको फांसी का दंड देने के लिए जा रहा हो, अब आप यह समझ लीजिए उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी। मां रोती रोती बिलखती बिलखती भगवान गणपति प्रभु के दरबार में पहुंची, जाकर के रोई और कहा, बाबा इतनी शांति और संतोष देने के बाद आप सब मुझसे छीनने के लिए आप क्यों तैयार हुए हैं? मेरे बच्चे से गलती हो गई, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चों के द्वारा की गई गलती वो अबोधता में होती है, उनको जानकारी नहीं होती। क्या बाबा आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? प्रतिमा फाड़ कर भगवान गणपति प्रकट हो गए। बोले गजानंद भगवान की। भगवान गणपति बोले, माता तू मेरी मां है, तू मेरी परम भक्तानी है, लेकिन तेरे पुत्र ने गलती की है, मैं उसको बचाने की कोशिश कर। भगवान गणपति एक ब्राह्मण का भेष बना करके राजा के सामने जाकर के पहुंचे और राजा को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहा, इसने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए इसको मौत के घाट उतारा जाएगा। गणपति ब्राह्मण वेश में खड़े हैं। कहा, अमुक जगह पर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे बच्चे को खेलते हुए देखा है। इतने में सामने से बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा था। बालक कह रहा था, पिताजी इस मेरे मित्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महाराज आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि होने लगी। भगवान गणपति ने ब्राह्मणी के बेटे के प्राणों को बचा लिया और राजा के मृत बच्चे को भगवान गजानंद ने महाराज जिंदा कर दिया। राजा दौड़ता हुआ उस ब्राह्मणी के चरणों में पहुंचा और जाकर के कहा कि देवी, ऐसे कौन से देवता की ताकत तेरे पास में है जिसकी वजह से तू निडर है, तू निर्भीक है? रो पड़ी ब्राह्मणी। हाथ जोड़कर राजा नीलध्वज को कहा, मेरे पास में जो भी कुछ है वह भगवान गणपति, वह भगवान गजानंद का दिया हुआ है। इसी मात भगवती नर्मदा के तट पर राजा नीलध्वज ने भगवान गजानंद, भगवान गणपति का स्तवन वंदन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि इस महाभारत के युद्ध में तुम पांचों भाई सुरक्षित रहो, इसके लिए 1 वर्ष के लिए भगवान गणपति की चतुर्थी का वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि यह पूजन और यह वंदन कैसे किया जाएगा? हमें तो इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। विधि स्वयं भगवान बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विधि को बताया। कहा, कुएं के जल से स्नान कीजिए, झरने के जल से स्नान कीजिए, नदी में स्नान कीजिए। बड़ी पवित्रता के साथ आसन लगाकर, यहां लिखा हुआ है हल्दी के गणेश जी बनाए जाए, मक्खन के गणेश जी या कनेर के फूल के गणपति या गाय के गोबर के गणेश जी बनाए जाए। फिर उनका वंदन षोडशोपचार विधि से, आगे उस विधि को समझाया जाएगा। अभी मैं आपके बीच में मैं इतना सा निवेदन कर देता हूं, कागज हो तो कलम निकाल लेना, कौन सी बात आपके काम में आ जाए। पूरे 12 महीने की गणेश चतुर्थी की महाराज इस पूजा के महत्वता का यहाँ वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह युधिष्ठिर को सुनाया है, बताया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इस दिन पुष्पों से पूजन कर कर और गाय के घी से हवन करने पर संकल्प की सिद्धि होती है। आपने संकल्प लिया कि हमारा यह काम हो जाए। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पुष्पों से पुष्पार्चन कीजिए, भगवान का पुष्पार्चन कीजिए। एक बार बोलिए ओम गम गणपतये नमः, प्रतिमा के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर बोलिए ओम गम गणपतये नमः, प्रतिमा के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे पुष्प 108 बार भगवान गणपति के ऊपर छोड़िए और घी से कीजिए हवन, आपके संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। तत्पश्चात अगला महीना, जिसको आश्वनी, दूसरे शब्दों में जिसको क्वार कहते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, हरी दूर्वा घी में मिलाकर यदि हवन किया जाता है घी में मिलाकर, तो महाराज इस दिन यह कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति मुक्त होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वार का महीना, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, हरी दूर्वा घी में मिलाकर ओम गम गणपतये नमः, यह षडाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से आहुति डालने पर महाराज व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तत्पश्चात कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का वर्णन किया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उड़द घी में मिलाकर हवन यज्ञ करने से बात सिद्धि हो जाती है। आपने जो मुंह से कह दिया वह पूरा हो जाएगा। यह कोई तांत्रिक विधि नहीं है, सब सात्विक पूजा का वर्णन किया गया है। शुद्ध पवित्र देसी घी में उड़द मिलाकर के हवन किया जाए, उसके द्वारा वाणी में ताकत, वाणी में बड़ा आकर्षण होता है, वाणी में चुमकत्व होता है। उबड़ खाबड़ बोलने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले, ठीक से भी बोलें तो लगता है कि कहीं त्रिशूल तो नहीं मार दिया, ऐसे लोगों को कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वंदन पूजन भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, वाणी में मिठासता चल करके आ जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तत्पश्चात मार्गशीर्ष, दूसरे शब्दों में जिसको अगेन का महीना बोलते हैं, करसरिया के कोई पुष्प होते हैं, इसको घी में मिलाकर हवन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। अब बेटियों ही बेटियों का जन्म हो रहा है, हमें तो बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। संस्कार चैनल का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, गाय गंगा और गौरी, इसमें आप भी सम्मिलित होइए। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 9 दिन में इन तीनों के ऊपर मैं बोलूंगा, गाय गंगा और गौरी। तो अभी तो चर्चा चल रही है मार्गशीर्ष के महीने में, अगैन के महीने में कोई करसरिया के पुष्प होते हैं, घी में मिलाकर हवन करने से वंश वृद्धि के लिए पुत्र की प्राप्ति होती है, ग्रंथाकार ने वर्णन किया। फूस के महीने में बांस के पत्ते घी में मिलाकर हवन करने से राजा के समान प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित होता है, उसको मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता है। बांस के पत्ते घी में मिलाकर अगेन की चतुर्थी को हवन करने से व्यक्ति को राजा के समान प्रतिष्ठा मिलती है। माघ के महीने में चतुर्थी को सेंधा नमक घी में मिलाकर हवन करने से यदि घर में कोई भी पति हो, बेटा हो, कुमार्ग पर गलत रास्ते पर चल गया है, मांस भक्षण करता है, शराब पीता है और उल्टा पुल्टा करता है, चोरी करता है, लफंगागिरी करता है, यदि किसी को ऐसी बुरी आदत है तो माघ के महीने में सेंधा नमक घी में मिलाकर चतुर्थी को आहुति डालने से व्यक्ति अपने सुमार्ग पर चल करके आता है। बोले गजानंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फाल्गुन के महीने में कमलतास की पत्तियां घी में मिलाकर हवन करने से महाराज पदार्थों की प्राप्ति होती है। चैत्र के महीने में नींबू के दाने घी में मिलाकर महाराज हवन करने से पति और पत्नी महाराज दोनों हवन करें। ध्यान से सुनिए, नींबू के दाने घी में मिलाकर पति पत्नी दोनों मिलकर के हवन करें, बांध स्त्री भी पुत्रवान होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे हैं। वान यानी बांझ। तत्पश्चात वैशाख के महीने में राई के फूल घी में मिलाकर हवन करने से घर में किसी भी प्रकार का उच्चाटन नहीं होता। भूत प्रेत अलाय वलाय दुनिया भर की बातें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। राई के फूल घी में मिलाकर वैशाख के महीने में हवन करने से ये आपदा विपदा खत्म हो जाती है। जेठ के महीने में सेवती यानी सेम के फूल घी में मिलाकर के हवन करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनके बच्चे भुलक्कड़ हैं, पूरे साल पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, बुद्धि के विस्तार के लिए जेठ के महीने में सेम के पुष्प घी में मिलाकर के हवन करने से व्यक्ति मेधा, प्रज्ञा और स्मृति का नायक बनता है। उपासना कांड है ये उपासना कांड की कथा है। आषाढ़ के महीने में दूर्वा घी में मिलाकर हवन करने से व्यक्ति मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। नहीं तो व्यक्ति का जन्म होता है तो इतनी वेदना होती है 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो, मृत्यु होती है तो इतनी वेदना होती है 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। लेकिन ऐसा करने से मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता। और सावन के महीने में सहुरवा के पुष्प घी में मिलाकर हवन करने से महाराज काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जो मोटर यान पर रोड पर ज्यादा चलते हैं ऐसे लोगों को
यह सावन के महीने में चतुर्थी को भगवान गणपति के नाम से बंधन पूजन और हवन करना चाहिए। इस प्रकार से 12 महीनों की चतुर्थी का वर्णन किया गया और इसके तत्पश्चात 1 साल के बाद में उसका विसर्जन जरूर करें। एक मुझे 2-4 मिनट आप और दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान गजानंद की पूजा और इनका व्रत करने के तत्पश्चात उद्यापन की समाप्ति में जो लोग गाय और वृषभ का दान करते हैं, महाराज 36 करोड़ तीर्थों में वास करने का सौभाग्य उन लोगों को प्राप्त होता है। गाय और वृषभ, गाय और बैल। गाय के लिए तो जितना बोल दिया जाए उतना कम है। ये पूरा आयोजन गौ माता के लिए समर्पित है। गाय के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। यदि मैं यहां से ये कह दूं कि गाय एक अर्थशास्त्र है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायत्री परिवार का 2003 में एक गौ विज्ञान के नाम से अंक निकला। जिनको मिला हो हाथ में और उन्होंने पढ़ा हो, बड़ी भाग्यता की बात रही होगी। गाय एक धर्म शास्त्र है, गाय एक अर्थशास्त्र है, गाय एक चिकित्सा शास्त्र है, गाय एक कृषि शास्त्र है। आप माने या ना माने, गाय एक पर्यावरण भी शास्त्र है। जहां गाय का गोबर गिरता है वहां व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, और जहां गाय का मूत्र गिरता है महाराज वहां किसी भी प्रकार के रोग नहीं आकर के फैलते। गौ को नित्य स्पर्श कीजिए, गौ माता को नित्य वंदन कीजिए, गाय की नित्य स्तुति कीजिए। कल की कथा में सविस्तार पूर्वक आप श्रीमद् गणेश महापुराण के आरंभ की कथाओं की चर्चा आप सुनोगे। आज की कथा को विराम देने से पूर्व में श्री ललित मिश्रा जी का आह्वान करूंगा। बाहर से महानुभाव लोग हमारे मध्य में आए, उनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज की पूजा करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, श्री सीताराम जी गुप्ता जी, वही सिर्फ आरती के लिए ऊपर तक आ पाएंगे। श्री ललित मिश्रा जी, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह है। जब इशारा किया अभी आप खड़े कैसे हो रहे हैं, उससे पहले अभी एक औपचारिक सूचना है। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। बाबा मिश्रा जी हमारे मध्य में आए हैं। मेरी व्यासपीठ से उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है, जो मंडला नगरी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उससे पहले आपको अच्छा लगे तो कामधेनु माता की स्तुति कर लें। जिस कवि ने यह 4 पंक्तियां लिखी हैं, कविता आपको अच्छी लगे तो सुनने के बाद में उस महानुभाव के नाम की ताली जरूर बजाना। मैं तो यहां से बोल रहा हूं, यह पंक्ति तो किसी और ही महानुभाव की है और गौ माता के लिए समर्पित यह चारों छंद